प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या 1956 के रचनाकार कौन है? पद्मावत संजीवनी व्याख्या 1956 के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार? वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं अग्रदास। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा पंक्ति के रचनाकार हैं अग्रदास। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि रामानंद के 12 शिष्यों में अनंतदास थे, अनंतानंद थे। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अग्रदास। तो अग्रदास के गुरु कौन हुए? कृष्णदास पैहारी। और अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे और अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहारी थे। अग्रदास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इन्हें अग्र अली जानकी जी की सखी मानकर इन्हें अग्र अली भी कहा जाता था और इन्होंने जानकी जी की सखी मानकर रचनाएं की हैं। और एक चीज़ इनके विषय में है कि अग्रदास आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। अग्रदास आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। और आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहा? आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहा? तो संत रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किए। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अष्टयाम है, रामाष्टयाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हीं की ही रचना है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। इनकी रचना है। अग्रदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं अष्टयाम है, रामाष्टयाम है, ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, उपासना बावनी है, पदावली है, हितोपदेश भाषा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है अन्यत्र कहीं नहीं। कथन किसका है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है अन्यत्र कहीं नहीं। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि 16 और 12 की यति के साथ आने वाला छंद कौन सा है? 16 और 12 की यति के साथ आने वाला छंद कौन सा है? तो हरगीतिका। हरगीतिका छंद में 28 मात्राएं हैं। हरगीतिका छंद 28 मात्राओं वाला है और इसमें 16 और 12 पर यति होता है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि उल्लाला छंद जो वार्णिक छंद है, हरगीतिका तो मात्रिक छंद है, उल्लाला छंद जो वार्णिक छंद है उसमें भी 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन उसमें 15 और 13 पर यति होता है। उल्लाला में 15 और 13 पर यति होता है 28 मात्राएं, और हरगीतिका 16 और 12 पर यति होता है, इसमें भी 28 मात्राएं होती हैं। और हरगीतिका मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। हरगीतिका सममात्रिक छंद है और उल्लाला जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि उल्लाला दो छंदों के योग से नहीं है। उल्लाला 15 और 13 के पर यति होता है, 28 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे कि हरगीतिका सममात्रिक छंद है और सममात्रिक छंद ही तोमर है। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है 15 मात्राओं वाला।
चौपाई सममात्रिक छंद है 16 मात्राओं वाला। अरिल्य भी सममात्रिक छंद है 16 मात्राओं वाला। लावनी सममात्रिक छंद है 22 मात्राएं होती हैं। रोला में, दिगपाल में, रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। यह भी सममात्रिक छंद है, रोला, दिगपाल और रूपमाला। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका में तो 28 मात्राएं हैं, सममात्रिक है। और हर गीतिका के साथ में याद रखेंगे सार भी सममात्रिक है ना। तो हर गीतिका सार ऐसे याद रखेंगे। सार में भी 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक सममात्रिक छंद है 30 मात्राओं वाला। ताटंक सममात्रिक छंद है 30 मात्राओं वाला। और आल्हा सममात्रिक छंद है 31 मात्राओं वाला। सममात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। तो इसमें 12वें छंद है। 12 और 7 के योग से इसमें 12वें छंद है। आप इसमें मात्रा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 12वें छंद है, क्योंकि इसमें 12 और 7 पर यति है। और 12वें जो है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 19 मात्राएं होती हैं। 12, 7 के क्रम से 19 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि अभिज्ञ अनभिज्ञ युग्म शब्द का सही अर्थ है। अभिज्ञ अनभिज्ञ युग्म शब्द का सही अर्थ है जानने वाला और अनजान। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान। अभिज्ञ शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा है। अभिज्ञ शब्द में अन उपसर्ग जुड़कर अनभिज्ञ बना हुआ है। अनभिज्ञ का अर्थ अनजान और अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग संदीपनी में। तुलसीदास की रचना वैराग संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है, जयवर्धमान नाटक के रचनाकार कौन है? जयवर्धमान नाटक के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। जयवर्धमान नाटक के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि राम कुमार वर्मा का 1954 ईस्वी में कौमुदी महोत्सव नाटक है। राम कुमार वर्मा का 1954 ईस्वी में कौमुदी महोत्सव नाटक है। और इन्हीं का नाटक है विजय पर्व। विजय पर्व भी 1954 में है। राम कुमार वर्मा का विजय पर्व भी 1954 में है। कला और कृपाण 1955 में है। कला और कृपाण 1955 में है। और नाना फड़नवीस भी इनका नाटक है 1956 में। और महाराणा प्रताप 1960 में राम कुमार वर्मा का नाटक है महाराणा प्रताप। शिवाजी भी इन्हीं का नाटक है 1965 में राम कुमार वर्मा का नाटक है शिवाजी। अशोक का शोक 1967 में। अशोक का शोक 1967 में। और जौहर की ज्योति 1967 में राम कुमार वर्मा का नाटक है। अशोक का शोक, जौहर की ज्योति 1967 में किसका नाटक है? राम कुमार वर्मा का है। अग्निशिखा 1970 में। जयादित्य भी 1971 में।
अग्निशिखा 70 में और जयादित्य 71 में रामकुमार वर्मा का नाटक है। संत तुलसीदास 74 में, संत तुलसीदास 1974 में किसका नाटक है? तो रामकुमार वर्मा का ही नाटक है। और जयवर्धमान तो 1975 में है ही, जयवर्धमान 1975 में है। और भगवान बुद्ध भी 1975 में है। जयवर्धमान और भगवान बुद्ध दोनों नाटक 1975 में है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, समुद्रगुप्त पराक्रमांक 1978 में रामकुमार वर्मा का नाटक है। सम्राट कनिष्क, सम्राट कनिष्क भी 1978 में है। इनका समुद्रगुप्त पराक्रमांक भी 1978 में है और सम्राट कनिष्क भी 1978 में है। स्वयंवरा 1980 में इनका नाटक है। स्वयंवरा 1980 में किसका नाटक है? रामकुमार वर्मा का है। और वत्सराज उदयन, वत्सराज उदयन भी रामकुमार वर्मा का नाटक है। और महामेघ वाहन खारवेल, महामेघ वाहन खारवेल भी रामकुमार वर्मा का नाटक है। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी रामकुमार वर्मा का नाटक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी किसका नाटक है? रामकुमार वर्मा का नाटक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है चेखव एक इंटरव्यू। प्रश्न नंबर 9 है चेखव एक इंटरव्यू के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र यादव हैं। चेखव एक इंटरव्यू ये इनका काल्पनिक इंटरव्यू है, राजेंद्र यादव का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए कि जसोदा कहाँ कहाँ हों बात, जसोदा कहाँ कहाँ हों बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मों पर कहत कहे नहीं जात। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जसोदा कहाँ कहाँ हों बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मों पर कहत कहे नहीं जात। तो ये पंक्ति है चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे और विट्ठल नाथ के शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें है द्वादशयस, भक्ति प्रताप और हितुजु को मंगल। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं शुक्ल के अनुसार, द्वादशयस, भक्ति प्रताप, हितुजु को मंगल। अब 10 प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है चुंगी की उम्मीदवारी, चुंगी की उम्मीदवारी 1919 में और लवण धोंधो 1926 में। चुंगी की उम्मीदवारी 1919 में, लवण धोंधो 1926 में। नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 2 है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, या अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से ली गई है? पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से ली गई है? तो प्रश्न नंबर 3 है कि सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटक के रचनाकार कौन है? सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर नाटक के रचनाकार कौन है? और प्रश्न नंबर 4 है कुर्सी, तकिया, नहर, शराब ये किस भाषा का शब्द है? अरबी की फारसी? अरबी भाषा का शब्द है कि फारसी? कुर्सी, तकिया, नहर और शराब। प्रश्न नंबर 5 है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं 3 की 2, इसमें विकल्प हम दिए हैं 3 भेद हैं कि 2 भेद हैं। प्रश्न नंबर 6 है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्ययों के भेद हैं।
अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयवों के भेद हैं 13 भेद हैं कि 11 भेद हैं। इसमें आपको बताने हैं कि 13 भेद हैं कि 11 भेद हैं। प्रश्न नंबर 7 है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भेद हैं 13 भेद हैं कि 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के भेद 13 हैं कि 11 हैं, विकल्प आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है कि जयवर्धन रचना की विधा क्या है। जयवर्धन रचना की विधा क्या है। प्रश्न नंबर 9 है सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है। सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 10 है श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव किस काल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है। श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव किस काल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।